नमो नमः बच्चों। कक्षा द्वादशी संस्कृत कोर भास्वती पुस्तक का आज हम पाठ 5 दौवारिकस्य निष्ठा इसके प्रथम 3 अनुच्छेदों का हिंदी अनुवाद और प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है। संवृत्ते किंचिद अंधकारो भुशुंडीं स्कंधे निधाय निपुणं निरीक्षमाणः आगत प्रत्यागतं च विदधानः प्रताप दुर्ग दौवारिकः कस्यापि पादक्षेप ध्वनिम इवाश्रौषीत। अब देखिए यहाँ क्या है, संवृत्ते हो जाने पर किंचिद अंधकार, कुछ अंधकार हो जाने पर भुशुंडिम बंदूक को कंधे पर निधाए रखकर निपुणम आते जाते हुओं को निरीक्षमाण, निपुणम बड़ी निपुणता से निरीक्षमाण है देखते हुए आगत प्रत्यागतम च विदधान है, आते जाते हुओं को बड़ी निपुणता से देखकर प्रताप दुर्ग दौवारिक है, प्रताप दुर्ग के द्वारपाल ने कस्यापि किसी के पादक्षेप ध्वनि पैरों की आवाज़ सी, पादक्षेप ध्वनि में पैरों के आवाज़ सी अश्रौषित सुना। कुछ अंधकार हो जाने पर बंदूक कंधे पर रखकर आते जाते हुओं को बड़े ध्यान से देखते हुए प्रताप दुर्ग के द्वारपाल ने किसी के पैरों की आवाज़ सी सुनी। ठीक है। ततः स्थिरीभूय, ततः फिर स्थिरीभूय शांत होकर पूर्णतः सामने की ओर पश्यन देखते हुए सती अपि होने पर दीप प्रकाशे, दीपक का प्रकाश होने पर कम अपि कुछ भी अनवलोकयन न देखते हुए गंभीर स्वरेण ऊंची आवाज में अवादित बोला, कह कौन अत्र यहाँ भो, अरे यहाँ कौन है। ततः फिर स्थिरीभूय शांत होकर पूर्णतः सामने से पश्चिम देखता हुआ दीप प्रकाशित सती, दीपक का प्रकाश हो जाने पर कमपि कोई भी किसी को भी अनवलोकयन न देखते हुए गंभीर स्वरेण गंभीर आवाज में अवादित बोला, कह अत्र भो, अरे यहाँ कौन है। देखिए संधि विच्छेद, किंचित जमा अंधकारे, ये मैं अलग से वीडियो में भेज चुकी हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। किंचित जमा अंधकारे, ठीक है। और निधाय में नि उपसर्ग है, धा धातु है, ल्यप प्रत्यय। निरीक्षमाण में निर उपसर्ग है, ईक्ष धातु है, शानच प्रत्यय। आगत प्रत्यागत में गम धातु कत प्रत्यय, उपसर्ग यहाँ आ उपसर्ग, यहाँ प्रति और आ उपसर्ग। ठीक है। विदधान में विद धातु है, शानच प्रत्यय है। जहाँ धातु के बाद आन मान वान दिखाई दे वहाँ शानच प्रत्यय होता है। कस्यापि में संधि विच्छेद, कस्य जमा अपि। सत्यपि में सती जमा अपि। कोत्र में कह जमा अत्र। अथ क्षणानन्तरं पुनः स एव ध्वनिर्श्राविति भूयः साक्षेपम अवोचत, क एष माम अनुत्तरयन मुमूर्षु समायाति बधिरः। अथ उसके बाद क्षणानन्तरम, क्षण भर के पश्चात, पुनः फिर स वह उसने एव ही पाद ध्वनि पैरों की आवाज़ अश्रावी सुनी इति ऐसा, भूय फिर साक्षेपम आक्षेप भरी आवाज़ में कटाक्ष भरी आवाज़ में अवोचत बोला, कह एश, कह कौन, एश यह है, माम मेरे, अनुत्तरयन मेरे प्रश्नों का उत्तर न देते हुए, मुमूर्षु मरने का इच्छुक, समायाति आ रहा है, बधिर है बहरा। कह रहे कौन यह मेरे प्रश्नों का उत्तर न देते हुए मरने का इच्छुक बहरा आ रहा है। ततो दौवारिक शांतो भव,
किमपि व्यर्थ मुमूर्षुरिति बधिर इति च वदसी। अब देखो वो क्या कहता है, ततः फिर दौवारिक, हे द्वारपाल, आवाज़ आई, हे द्वारपाल शांतो भव, आप शांत हो जाइए। किमपि कुछ भी, व्यर्थम व्यर्थ में, मुमूर्षु मरने का इच्छुक, इति ऐसा, बधिर या बहरा, इति वदसी आप बोल रहे हो। तुम कुछ भी व्यर्थ में, बेकार में मरने का इच्छुक या बहरा ऐसा बोल रहे हो। इति वक्तारम अपश्यतैवाकर्णी मंद्र स्वर मेदुरा वाणी। क्या कहा, ऐसा कहता हुआ, अपश्यत देखा, आकर्णी सुना, मंद स्वर मेदुरा धीमी धीमी वाणी आवाज़ को, मंद स्वर की आवाज़ को सुना। ऐसी बोलती हुई मंद स्वर वाली आवाज़ को सुना। तत् किम नाज्ञायी अद्यापि भवता प्रभु वर्याणाम आदेशो यत दौवारिकेन प्रहरिणा वा त्रिपृष्ठोपि प्रत्युत्तर अदद हंतव्य है इति। अब क्या कहा देखो, अथ उसके बाद, तत् फिर, किम न अज्ञाई, किम क्या, न नहीं, अज्ञाई जानते, क्या तुम नहीं जानते, अद्यापि आज भी, भवता आपके द्वारा, प्रभु वर्याणाम आदेश है, राजाओं के आदेश को, यत जो, दौवारिकेन द्वारपाल या प्रहरिणा या पहरेदार के द्वारा, त्रिपृष्ठ है 3 बार पूछे जाने पर भी, प्रत्युत्तरम अददत जो प्रत्युत्तर नहीं देता है, हंतव्य वह मार दिया जाता है। कह रहे क्या तुम नहीं जानते कि राजा के द्वारा दिए गए आदेश को जो द्वारपाल और प्रहरी के द्वारा आदेश माना जाता है, उनके पूछे जाने पर, 3 बार पूछे जाने पर भी यदि प्रत्युत्तर नहीं आता तो वह हंतव्य इति मार दिया जाता है। इति एवं भाषमाणेन द्वास्थेन क्षम्यताम एष आगच्छामि। कह रहा इति इस प्रकार से, भाषमाणेन कहे जाने पर, द्वास्थेन द्वार पर स्थित होकर, क्षम्यताम क्षमा कर दीजिए, एष आगच्छामि मैं आ रहा हूँ, यह मैं आ रहा हूँ। इस प्रकार से कहते हुए द्वार पर स्थित होकर यह मैं आ रहा हूँ, माफ़ कर दीजिए। आगत्य च और आकर, आगत्य च और आकर, निखिलम निवेदयामि सब कुछ, निखिलम सब कुछ, निवेदयामि बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा। इति कथयन इस प्रकार से कहते हुए, 12 वर्षेण केनापि भिक्षावटुना अनुगम्यमानः कोपि काषायवासः धृत तुम्बिपात्रः भव्यमूर्ति सन्यासी दृष्टः। इति इस प्रकार से कथयन कहते हुए, 12 वर्षेण 12 वर्षीय केनापि किसी, भिक्षावटुना अनुगम्यमान है, भिक्षुक ब्रह्मचारी के द्वारा अनुसरण किए जाते हुए, कोपि कोई, काषाय वासाह गेरुए रंग के वस्त्र पहने हुए, धृत तुम्बी पात्र है, तुम्बी पात्र लिए हुए, कमंडल लिए हुए, भव्य मूर्ति ही, सुंदर मूर्ति वाले सन्यासी, सन्यासी को बड़े आकार वाले, बड़े शरीर वाले सन्यासी को दृष्ट है देखा गया, जिसकी मूर्ति कैसी थी, बड़ी सुंदर थी, सुंदर आकृति वाले ऐसे सन्यासी को देखा गया। ततस्तयोरेवम अभूद आलाप, ततः फिर तयोरेवम उन दोनों में, तयोः उन दोनों में, एवं इस प्रकार से, अभूद हुआ, आलाप है वार्तालाप, फिर उन दोनों में इस प्रकार से वार्तालाप हुआ। अब देखिए इसमें संधि विच्छेद, मुमूर्षुः जमा इति, मुमूर्षुः जमा इति। अब इसमें अपश्यत जमा एव जमा आकर्णी, अपश्यत जमा एव जमा आकर्णी। अब शांतो भव यदि आ जाता है तो आप इसका विच्छेद लिखेंगे, शांतः जमा भव, शांतः जमा भव, नाज्ञायी का न जमा अज्ञायी, न जमा अज्ञायी, अद्यापि अद्य जमा अपि।
त्रिपृष्ठोपि त्रिपृष्ठः जमा अपि। भाषमाणेन भाष धातु है, शानच प्रत्यय है। आगत्य में आ उपसर्ग गम धातु ल्यप प्रत्यय। कथयन में कथ धातु क्षत्रिय प्रत्यय, कथ धातु क्षत्रिय प्रत्यय। केनापि केन जमा अपि। दृष्टः में दृश धातु कतः प्रत्यय। कोपी में कह जमा अपि, कह जमा अपि। अब देखिए इसके प्रश्न उत्तर। दौवारी का किम शृणोति, दौवारी को क्या सुन रहा था, ये देखो क्या सुन रहा था, पादक्षेप ध्वनि। द्वारपाल को किसकी क्या आवाज़ सुनाई दे रही थी, पैरों की आवाज़। क्या आएगा आंसर, पादक्षेप ध्वनिम। अब दौवारिका भूषुंडिम कुत्र निधाय भ्रमति। द्वारपाल बंदूक को कहाँ रखकर घूम रहा था, कहाँ रखकर, पहली लाइन में देखो स्कंधे। क्या आंसर आएगा, स्कंधे। ठीक है, इससे पहले में क्या था, पादक्षेप ध्वनि। अब नेक्स्ट एक वाक्य, दौवारिका साक्षेपम किम अवोचत। कटाक्ष भरी आवाज़ में क्या बोला, तो देखिए ये रहा, क्षणानंतरम पुनः से पाद ध्वनि रिवा श्राविति भूय साक्षेपम अवोचत क एष माम अनुत्तरयन मुमूर्षु समायाति बधिर है। आप यहाँ से लिखेंगे दौवारिका है, साक्षेपम अवोचत से लेकर बधिर है तक, यहाँ तक। नेक्स्ट, सन्यासी केन अनुगम्यमान है आसीत। अब देखिए ये रहा, इति कथयन 12 वर्षेण केनापि भिक्षावटुना अनुगम्यमान है। कोपि काषायवासः धृतदुम्बी पात्र है, भव्य मूर्ति सन्यासी दृष्ट है। नेक्स्ट, निर्देशात्मक, भव्य मूर्ति सन्यासी अनयोः विशेषण। अब इन दोनों में से विशेषण कौन है, कौन है विशेषण, भव्य मूर्ति। किसकी विशेषता बताई जा रही, सन्यासी की। सन्यासी विशेष्य है और भव्य मूर्ति विशेषण। नेक्स्ट, मुमूर्षु समायाति बधिर। अत्र क्रियापदम, भाई यहाँ इन्होंने क्रियापद पूछ लिया। मैंने आपको बार बार बताया क्रियापद लाइन में जहाँ धातु के लकार का प्रयोग हो वहाँ आपकी क्रिया होती है, तो यहाँ क्या है, समायाति। नेक्स्ट, प्रकाशे इति पदस्य विलोम। कहा प्रकाश का विलोम क्या होगा, सबसे पहली ही लाइन में देखिए ये रहा, अंधकारे। क्या है, अंधकारे। क्या है, अंधकारे। धन्यवाद बच्चों। प्रतिदिन आने वाली वीडियो से फ़ायदा उठाइए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप देख सकें या आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।